नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार भारती न्यूज़। बिहार भारती न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जनता की मन की बात जानेंगे और सीएम से लेके पीएम और राष्ट्रपति और जितने देश के हमारे आईएएस आईपीएस हैं उनको सबको ये चीज़ बताना चाहूँगा, जो एक देश में दो भेदभाव क्यों। भेदभाव दो इस तरह है, एक अमीरी और एक गरीबी को लेके। यहाँ पे गरीब जनता को सुविधा सरकार हर सुविधा देती है, मगर ज़मीन पे गरीब जनता को कुछ नहीं मिल पाता है। इसी के संदर्भ में आज बात करूँगा। आज सरकारी स्कूल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो या सरकार का अन्य सुविधा जो भी है, उसी को लेकर चर्चा करूँगा। मेरे साथ सीताराम जी और राधे श्याम जी। जो आखिर हमारे देश में एक देश के नागरिक आखिर दो भेदभाव क्यों। भारतीय न्यूज़ में स्वागत। जी सर, नमस्कार, जय हिंद सर। मेरे कहने का मतलब यह है सर कि हमारा देश इतना दिन आज़ाद का होल हो गया, लेकिन आज तक अफसरशाही और नेताशाही, खाकी और खादी, ये दोनों सिर्फ सुधर जाए ना, मेरे देश को फिर से सोनाक्षी क्या बन जाएगा जी। अभी इतना करप्शन हो रहा है कि अगर एगो कोनो भी पेपर लेकर के जाइए तो सबसे पहले पैसा को सिर्फ पैसा चाहिए। अब इस पैसा से वो लोग अपना बंगला बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, जबकि हमारी सरकार हम लोगों का पैसा उनको जीएसटी के माध्यम से मिल रहा है, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है। जनता मतलब जनता है, हमको तो बुझने आता नहीं जो कह पाएंगे ज़्यादा, लेकिन हम यही कहेंगे कि आज केजरीवाल साहब 47 करोड़ रुपया का वो भवन बना रहे हैं, निजी भवन, और वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं, अपने बच्चा को अपने स्कूल में भेजते हैं प्राइवेट में। काश अगर ऐसा कानून बने कि सरकारी योजना जैसे बनता है उसी तरीके बन जाए कि पदाधिकारी हो, अफसर हो, चाहे नेता हो, वो लोग भी जैसे हम लोग जाते हैं नंबर लगा करके। मतलब आपका कहना है जो हमारे देश के सीएम से लेके और पीएम तक और पीएम से लेके राष्ट्रपति हो या आईएएस अधिकारी जितने भी हो, आईएएस आईपीएस, वो सारे का ट्रीटमेंट सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। जी हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में होता है कि वो भी सीखे कि गरीबों का ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्योंकि हम लोग नंबर लगाते हैं तो सर जब तक हमारा जांच पड़ताल करते करते नंबर आते आते पेशेंट मर जाता है सर, मगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्योंकि वहाँ तो वीआईपी कोटा से जब फोन आता है तो वीआईपी लोगों को इलाज होता है, गरीब आदमी को होता हो कहाँ पाता है। जब तक उनको नंबर आया है तब तो सांस तोड़ देता है पेशेंट। जी, मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, जो इनका कहना है, जो हमारे देश में जितने भी आईएएस आईपीएस, जितने भी सीएम से लेके पीएम राष्ट्रपति तक, सब अगर जो सरकारी हॉस्पिटल में अगर जो ट्रीटमेंट कराए तो और वो भी वीआईपी सुविधा को हटाकर, तो हमारे देश के आम जनता को भी सरकारी हॉस्पिटल में सही से ट्रीटमेंट हो पाएगा और सही से लाभ हो पाएगा। काश जो हमारे मरीज कितने लैप्स कर जाते हैं, कितने गुजर जाते हैं, मगर नंबर नहीं आ पाता है। अगर जो काश ऐसा हो जाए तो ये चीज़ इसमें काफ़ी सारा सुधार आ सकता है। मेरा कहना, जी हाँ, मेरे कहने का मतलब वीआईपी कोटा हटा दीजिए, जनरल कर दीजिए। जैसे कि आप मान चलिए हम आरक्षण तो जबते, लेकिन आरक्षण से मेरे को हो कहाँ कुछ रहा है। आरक्षण से अगर कुछ हो तो हम जानेंगे। आरक्षण कहते तो हमको ठगा जा रहा है, लेकिन जहाँ पर हमको पेपर लेके जाते हो, आरक्षण लेकर जाएंगे, वहाँ पर हमको थोड़े ना फ्री में काम हो जाता है, पैसा लगता है, चाहे थाना जाए चाहे कोर्ट जाए, इतना लोचा लगता है कि क्या पता सर, तब धूप में जलना पड़ता है, फिर भी पदाधिकारी नहीं सुनते हैं। ये अफसरशाही चल रहा है। हम तो यही कहते हैं सर कि ये सब चीज़ जनरल हो जाए, सब चीज़, कोई बाहर से ट्रीटमेंट न हो, सब सरकारी अंदर में। आप तो SC ST हैं, तो आप इस बात को कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हमको वैसे भी कहाँ सुविधा मिल रहा है सर, वैसे भी तो सुविधा नहीं। हमको तो सबसे पहले कि शिक्षा को जो ख़त्म किया जा रहा है, ये तो शिक्षा खत्म होने की नौबत है। आज मेरा बच्चा 9वीं में पढ़ रहा है कि 9वीं का क्लास बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि टीचर ही नहीं है। टीचर रहेंगे, जो भी टीचर है उनको कभी ये जनगणना के लिए भेज देते हैं, कभी इसके लिए पेपर बनाने के लिए भेज देते हैं, कभी ये होता है, कभी ऐसे में बच्चा को संस्कार कहाँ से मिलेगा सर? हमें तो शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए।
इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ राधे श्याम जी हैं। तो आइए हम इनसे भी विचार जाने जो इनका क्या कहना है, जो कि खास करके हमारे सरकारी स्कूल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, इसको बर्बाद किया जा रहा है और इसका बर्बाद करने का सारा श्रेय जाता है नेता लोगों को और आईएएस आईपीएस जो उच्च अधिकारी हैं उनको। बताइए सर, इस पे आपका क्या कहना है? नमस्कार सर। नमस्कार। इस पर क्या कहेंगे सर? ये तो पूरा सिस्टम है, जितना भी बड़ा से बड़ा सिस्टम है सभी सोया हुआ है, कोई जगा हुआ नहीं है। खास करके नेता जिसको हम लोग वोट दे करके आगे बढ़ाते हैं, उसको मंत्री बनाते हैं, उनको विधायक बनाते हैं, मुखिया बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं। इलेक्शन टाइम में सभी आदमी आकर के कहेंगे जो हमें वोट दो, जो भी काम होगा, जो भी हित का होगा, आप गरीब का हम नेता हैं, हम गरीब का नेता हैं, हमें आप वोट दीजिए, हम आपको सारा सुविधा उपलब्ध कराएंगे, हम आपको सारा मदद करेंगे। सर, सर्वे जब हुआ था ये सरकार का, तो जीएसटी सबसे ज़्यादा गरीब आदमी भरते हैं। नमक से हो, चावल से हो, दाल से हो, जो हर एक चीज़ से। तो जीएसटी तो भरता है आम आदमी, हर एक आदमी, और वह जीएसटी से सारा सिस्टम चलता है, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे पीएम साहब हो, बड़ा पेट वाला हो या छोटा पेट वाला हो, लेकिन खाता है सब किसका? गरीब का। जो भी जीएसटी से कटता है उसी से सारा संस्था चलता है, लेकिन वही गरीब को कोई काम नहीं करता है। आज आप जाइए एफआईआर करवाने के लिए, सबसे पहले एफआईआर लेगा नहीं, अगर लेता भी है तो 2000 रुपया दो, 5000 रुपया दो, तुम्हारे यहाँ इंक्वायरी करने के लिए जाएंगे, जबकि सारा घटना आपको सच्चाई वो दरोगा जान रहा है, अफसर जान रहा है ये घटना उसके साथ में घटा है, फिर भी वह इंक्वायरी करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले 10,000 5,000 एंटी पार्टी से ले लेता है। तो अच्छा, ये बताइए, आप दलित से आते हैं, तो दलित वर्ग से आते हैं, तो मान लीजिए आप लोगों से भी ऐसा चीज़ लिया जाता है, 10,000 5,000 2,000 आप लोगों से लिया जाता है, क्योंकि सरकार और नेता बिहार के हो या केंद्र के हो, सारे यही कहते हैं जो सारा सुविधा हम दलित को दे रखे हैं। तो क्या आप लोगों से भी लिया जाता है? बिल्कुल लिया जाता है। 100 पहले तो करता नहीं है, और करता है तो लेकर के ही करता है। सर, एक मतलब देश में एक आदमी या दो आदमी को संभालने से नहीं होगा, सभी आदमी को संभालना पड़ेगा। और आदमी सिस्टम कब संभलेगा? जब आम जनता संभलेगा तब, क्योंकि आम जनता आदमी काम खोजेगा, काम करवाएगा, तब ये होगा। और आम जनता ही अगर उसको देना स्टार्ट कर देता तो लेने वाला बढ़ते ले लेता है। आज देखिए स्वास्थ्य विभाग का क्या दशा है। आज हमारे प्रखंड में चलिए, हम खानपुर प्रखंड से हैं, आप खानपुर प्रखंड चल करके देखिए, वहाँ पे आपको सरकारी कागज पर एम्बुलेंस है। नया तो एम्बुलेंस इधर भी आया है, उससे पहले था क्या वो एम्बुलेंस नहीं चलता, लेकिन नया क्यों? क्योंकि अगर 5 लाख का अगर एम्बुलेंस आता है तो 10 लाख का बिल बनता है। वह विधायक, मंत्री, आईएएस, अरे भाई साहब क्या कहें, अगर जितना पढ़ा लिखा आदमी बढ़ कर जाता है वह उतना ज़्यादा करप्शन होता है। वह सबसे पहले ईमानदारी दिखाएगा कि हम कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है, जो खास करके सरकारी हॉस्पिटल का बात करें तो आईएएस हो या आईपीएस हो या जितने भी राजनेता हैं, मतलब कि राज्य से सीएम से लेके और पीएम तक का, अगर जो सरकारी हॉस्पिटल में सबको एक समान ट्रीटमेंट किया जाए तो इससे क्या सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था ठीक हो पाएगा? ये तो ठीक होगा जब ये दरोगा साहब का बेटा, एसपी साहब का बेटा, एसपी साहब का बीबी, एसपी साहब खुद अगर इलाज करवाने के लिए जाएंगे और उनको ब्लड टेस्ट करने के लिए अगर बाहर जाना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे ना भैया, हम तो यहाँ से पेमेंट कर रहे हैं, सारा बिल हर एक महीना बिल बन रहा है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है, हो नहीं रहा, तो क्या होगा? जो आम जब ये वो जाएंगे तभी जानकारी होगा, क्योंकि वो जाते नहीं है। ये चीज़ जिला अधिकारी डीएम साहब को भी नॉलेज में आ जाएगा ना, एकदम नॉलेज में आएगा। और पढ़ लिख करके लगे हैं वो तो सब बात समझते हैं, लेकिन अनजान बनते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ कुर्सी पर बैठना है। सरकार के नज़र में सीसी कैमरा में 8 घंटा से 10 घंटा कुर्सी पर बैठ करके दिखाना है जो हम आम जनता को काम कर रहे हैं। और सच्चाई ये है सर कि आधा घंटा भी वो जनता के लिए काम करते हैं। मतलब ये देश में
आईएएस आईपीएस या मान लीजिए सीएम हो या पीएम हो या राष्ट्रपति हो, उनका एक आम नागरिक की तरह अगर जो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो तो सरकारी व्यवस्था हॉस्पिटल का व्यवस्था सही हो सकता है। सब सुधर जाएगा तो सब सुधर जाएगा। इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप तो प्राइवेट में इलाज करवा रहे हैं। हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसा है ही नहीं जो हम कहीं इलाज करवाएंगे। सरकार तो सुविधा दे रही है, बाकी अफसर लोग दे कहाँ रहे हैं, वो तो पहले से बांट के खा लेते हैं। तो हमको कहाँ से इलाज कर पाएंगे? अगर उनका भी इलाज इसी हॉस्पिटल में हो, प्राइवेट में, सरकारी में हो, तो उनको एहसास होगा कि सरकारी में ब्लड टेस्ट कहाँ से होता है और दवा कितना मिल पाता है और आवंटन कितना, बिल कितना का बनता है। सर एगो टैबलेट पैरासीटामोल जो बुखार का होता है वो देंगे, कफ सिरप हल्का सा दे देंगे जो लीगल कंपनी का हो, और उसके बाद एगो दर्द का दवा दे देंगे, सब इलाज हो जाएगा उसी में, जाइए। ये क्या हो रहा है सर? डिलीवरी कराने के लिए जो लोग जाते हैं तो डिलीवरी कराने के लिए आशा बहु लोग जो ले जाती हैं, वो होता क्या है, जल्दी जल्दी चलिए चलिए प्राइवेट में चलिए, प्राइवेट में चलिए। हमने सरकार में क्यों नहीं सुविधा है? जब हम सरकार को बेयर करते जीएसटी के माध्यम से कर, तो फिर मेरा सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध होता है? हम ये पूछना चाहते हैं, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, जो जिला के हॉस्पिटल में भी यही कंडीशन होता है क्या? हाँ साहब, सब जगह यही है। सिर्फ और सिर्फ आपको 3 रकम का दवा दिया जाएगा और कहेंगे कि जाइए इलाज हो जाएगा, इलाज हो गया। और वही अगर ठीक ढंग से इलाज हो तो मेरा पैसा व्यर्थ को नहीं जाएगा। कौन से जिला से आप बिलोंग करते हैं? हम सर समस्तीपुर जिला से हैं, खानपुर प्रखंड से हैं, हसनपुर पंचायत से हैं सर। क्या आपके खानपुर प्रखंड में सामुदायिक केंद्र है, वो सही से चल पाता है, ट्रीटमेंट वगैरह या जांच वगैरह? सर अभी तक कुछ नहीं ऐसा हुआ है, सिर्फ बन के तैयार है, झड़ गया है, सब चीज़ हो गया, मकान खत्म हो गया, अभी तक डॉक्टर नहीं बैठे हैं। क्या उसमें सरकारी डॉक्टर नहीं है एमबीबीएस क्या? नहीं सर, एमबीबीएस को छोड़िए, कंपाउंडर भी नहीं आते हैं कि थोड़ा ड्रेसिंग वगैरह भी फूट उठ जाए तो वो हो जाता है, पहला फर्स्ट ट्रीटमेंट वो भी लायक नहीं, उसके लिए भी हमको खानपुर जाना पड़ता है। और खानपुर जाने के बाद सर यहाँ से 15 किलोमीटर हो जाता है, और वहाँ जाने के बाद भी वही होता है जो यहाँ नहीं होगा, जाइए बाहर जाइए। ऐसा क्यों? क्या सरकारी हॉस्पिटल खानपुर में जो सामुदायिक केंद्र है उस पर आप लोगों को एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है क्या? या मान लीजिए आपको ट्रीटमेंट बेटर नहीं हो पाता है क्या? अगर बेटर होगा तो हम ऐसा शिकायत करते हैं सरकार से। अच्छा, सबसे तो पहले ये बात। खास करके मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जो आप इधर उधर बयानबाजी में रहते हैं मगर आप अपना स्वास्थ्य विभाग जो है वो सही से नहीं देख पाते हैं। वो खास करके बिहार का दुर्भाग्यपूर्ण है जो आपके जैसा स्वास्थ्य मंत्री बन के और बिहार का जनता को जान लेते हैं आप, जबकि स्वास्थ्य विभाग का काम है जो लोगों को जीवन दान देना, मगर आपके राज्य में जान लिया जाता है। ऐसा ही होता है क्या? बिल्कुल सही होता है। हाँ बिल्कुल सही होता है, ऐसे जान लेता ही है। सही से आपको इलाज होगा नहीं तो जान जाएगा ही। वहाँ पर डॉक्टर अच्छा नहीं है, अगर जो डॉक्टर हैं तो 1 घंटा सिर्फ एक पेशेंट 10 गो पेशेंट को देके फिर जाकर के उसको पैखाना लग जाता है, उसको भूख लग जाता है। मतलब 2 घंटा का ड्यूटी है, 1 घंटा ड्यूटी करेगा, वो भी नर्स से ज़्यादा काम करवाएगा। हम तो ये सर देख रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए जब जाती है ना सर, क्या कहें, ये इतना फीस लगता है, 200 रुपया यहाँ लगता है, 500 रुपया यहाँ लगता है, ये कितना कहें। और ये सब जानते हैं। आप बताइए नाम, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राधे श्याम राम हुआ, घर मेरा विक्रम पट्टी पड़ता है, वार्ड नंबर 2 में, हसनपुर पंचायत है, खानपुर प्रखंड के रहने वाले हैं, जिला मेरा समस्तीपुर। आप बताइए सर अपना नाम। जी मेरा नाम सीताराम है, हम दोनों भाई हैं जी। और हम लोगों का एड्रेस तो हम पहले बता ही चुके हैं कि मेरा घर विक्रम पट्टी है, पोस्ट शादीपुर है, थाना खानपुर है, जिला समस्तीपुर है, हसनपुर पंचायत से 2 नंबर वार्ड। मतलब आप लोगों को सरकार से यही शिकायत थी, जो कहने का मतलब जो सरकारी ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसको लेके हमारे देश के जितने आईएएस से लेके आईपीएस हैं या जितने भी सीएम से लेके पीएम राष्ट्रपति हैं, वो सारे सरकारी स्कूल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो उसमें ट्रीटमेंट कराए और अपना फैमिली को, जब एक आम कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, आम जनता की तरह जब जाकर ट्रीटमेंट कराएंगे तब उनको समस्या पता लगेगा जो जनता किस हाल में जीते हैं और किस हाल में जनता अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। जी यही हाँ, कहना। जी हाँ सर। अरे सर हमने कहने का मतलब ये है कि हमारे पैसा से पेट्रोल फूकते हैं, हमारे पैसा से बिजली पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, एसी में रहते हैं,
हमारे ही पैसा से बंगला बना करके उनको दिया जाता है, हर सुख सुविधा, दाढ़ी कटाने का, नाखून कटाने का, सब भी लोग और हमरे दिया से उनको चल रहा है। फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे को सुविधा नहीं मिल रहा है। कैसे अफसर ऐसे नेता रह करके क्या फायदा सर? अच्छा एक बात बताइए, खास करके पीएम मोदी जी कहते हैं, खास करके हमारे देश के नरेंद्र मोदी पीएम हैं, वो कहते हैं जो मैं सबको एक श्रेणी में लाना चाहता हूँ, सबको मैं एक समान देखता हूँ। तो वो कैसा एक समान देख रहे हैं ये बताइए। तो कुछ अभी तक हम नहीं देख रहे हैं कि कोई हम एक समान हो गए हैं। हम तो जैसे थे उससे भी नीचे हैं, क्योंकि मेरा शिक्षा खत्म हो जा रहा है, पढ़ाई खत्म हो जा रहा है, बच्चा रोड पे बोक रहा है। तो हम कैसे मानेंगे एक जैसे हो गए? एक जैसे तब होंगे ना सर जब हमारा ट्रीटमेंट एक जैसा हो, मेरा गाड़ी एक जैसा हो। आपको मेरे पैसा से एसी वाली गाड़ी में आप चढ़ते हो, आप एक राती धूप नहीं खाते हो, हम लोग तपती धूप में जल मर के आपको कर देते हैं, और फिर भी हमको वो झेलना ही पड़ता है। तो आपको रख करके क्या फायदा होगा? 2024 में चुनाव आने वाला, फिर से पीएम बनने वाले हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे कि अभी भी हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे देश को सुरक्षित और स्वास्थ्य और शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान पर ध्यान दे सर। हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी साहब जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब जी, उनसे यही कहना चाहेंगे कि अगर मेरी आवाज़ उन तक मिले तो यही कहेंगे कि एक समान और एक जैसा कैसे होगा? आप जब तक एक समान इलाज नहीं करवाएंगे, जब तक एक समान आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, तब तक हम कैसे? आपका बच्चा विदेश में पढ़ता है, मेरा बच्चा गांव में भी नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि टीचर ही नहीं है। तो शिक्षा आगे बढ़ेगा तब ना हम समझेंगे कि एक जैसा हमको समान मिला। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब बोले हुए थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि कहीं भी धार लेंगे, लेकिन ये तो दूध खत्म हो जा रहा है, शिक्षा ही खत्म हो रहा है, पढ़ाई लिखाई खत्म हो रहा है, तो कैसे हम दहाड़ेंगे? हम तो बिल्ली बने हुए थे तब भी, अब भी हैं, और शायद हमको ये नहीं उम्मीद लगता है कि कोई मंत्री आए जो हम लोगों का उद्धार हो। शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे, स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दे, प्राइवेट सब बंद करके सरकारी पर ध्यान दे। मतलब आपका ये कहना है जो सरकारी हॉस्पिटल हो या सरकारी स्कूल हो, उसको बढ़ावा दिया जाता है हिंदुस्तान में, और सरकारी जितने भी संस्था है, वो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या सरकारी स्कूल हो, सबको बर्बाद किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। ये कहना है, यही कहना है कि नेता और पुलिस ऑफिसर, अगर ये दोनों सिर्फ सुधर जाए ना तो मेरा देश फिर से सोने का चिड़िया हो जाएगा। मतलब नेता हो या IAS IPS जो भी अधिकारी हैं, उनका वो सुधर जाए तो हमारा देश सुधर सकता है। जी हाँ, खादी और खाकी ये दोनों सिर्फ सुधर जाए, नहीं तो सर और ईमानदार करप्शन पुलिस वाले चाहेंगे, हमारे पदाधिकारी चाहेंगे या करप्शन होगा, किडनैप होगा, कहीं मर्डर होगा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उन्हीं लोगों के माध्यम से होता है। आज बिहार सरकार जो शराब बंद किए, क्या नहीं बंद हो सकता था? बंद हो सकता था। क्यों नहीं बंद हुआ? इसलिए क्योंकि पुलिस वाले पैसा लेकर के, नेता पुलिस दोनों मिल करके उन जो रंगे हाथ पकड़ाता है सर, उनको तो छोड़ दिया जाता है 2 लाख 4 लाख रुपया लेकर के। हम ऐसा भी देखे हैं। चलिए, इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ, और आगे ये देखना है जो आम ग्रामीण का बात, आम जनता का बात, खास करके मैं प्रधानमंत्री जी से चाहूँगा जो किस तरह से सुनते हैं और किस तरह से इस पे अमल किया जाएगा, उसी का इंतजार रहेगा। सर जब तक सर